नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। पंचतंत्र की विश्व प्रसिद्ध कथाओं की श्रृंखला में अगली कथा यानी मित्र भेद तंत्र की अगली कथा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस कथा का शीर्षक है ढोल की पोल। यानी मतलब ये है कि केवल आवाज से डरना उचित नहीं है। पहले मैंने आपको जो कथा बताई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए विष्णु शरण जी अपने शिष्यों को ये कथा सुना रहे हैं। गोमायु नाम का गीदड़ एक बार भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते युद्ध भूमि में पहुंच गया तो वहां पर दो सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो चुका था, किंतु एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था। युद्ध में ढोल भी बजाए जाते हैं अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। उस ढोल पर इधर उधर लगी बेल उगाई थी तो उनकी शाखाएं हवा से जब प्रहार करती थी हिलकर तो बड़ी जोर से आवाज होती थी। अचानक इस तरह की आवाजें सुनकर गोमायु बहुत डर गया। उसने सोचा कि इससे पूर्व कि ये भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देखे मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। उसको लगा ये बहुत ही शक्तिशाली जानवर है, किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि भय या आनंद के उद्देश्य से हमेशा हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। अचानक कोई काम जो है उस तरह से नहीं करना चाहिए, पहले उस भय के कारण की खोज करनी चाहिए। तो ये सोचकर वो धीरे धीरे उधर चल पड़ा जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। आवाज़ आने के जब निकट पहुँचा तो एक ढोल को देखा। ढोल पर बेलों की शाखाएं चोट कर रही थी। गोमायु ने स्वयं भी उस पर हाथ मारने शुरू कर दिए तो ढोल और भी जोर से बजने लगा। गीदड़ ने सोचा ये जानवर तो बहुत सीधा साधा मालूम पड़ता है, इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है, इसे खाने से कई दिनों की भूख मिट जाएगी, इसमें चर्बी मांस रक्त खूब होगा। ये सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे हुए चमड़े में दांत गड़ा दिए। चमड़ा बहुत कठोर था, गीदड़ के 2 दांत टूट गए। बड़ी कठिनाइयों से ढोल में एक छेद हो पाया। उस छेद को चौड़ा करके गोमायु गीदड़ जब नगाड़े में घुसा तो बड़ा निराश हुआ कि वो तो अंदर से बिल्कुल खाली है, उसमें रक्त मांस मज्जा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। अब पिंगलक बोल रहा है कि मेरे सभी साथी उस आवाज़ से डरकर जंगल से भागने की योजना बना रहे हैं, इन्हें किस तरह से धीरज बंधाऊं। तब दमनक बोलता है इनमें इनका क्या दोष है, सेवक तो स्वामी का ही अनुकरण करते हैं, जैसा स्वामी होगा वैसे ही उसके सेवक होंगे, संसार की यही रीति है। आप कुछ काल धीरज तो रखें, साहस से काम लें, मैं शीघ्र ही इस आवाज़ का स्वरूप देखकर आऊँगा। पिंगलक कहता है तू वहाँ जाने का साहस कैसे करेगा। दमनक कहता है स्वामी के आदेश का पालन करना ही सेवक का काम होता है। स्वामी की आज्ञा हो तो मैं आग में कूद पड़ूँ, समुद्र में छलांग मार दूँ। चमचागिरी करने लगा। पिंगलक बोलता है दमनक जाओ, इस आवाज़ के रहस्य का पता लगाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, मेरा आशीर्वाद है। तब दमनक पिंगलक को प्रणाम करके संजीवक के शब्द की ध्वनि का लक्ष्य बांधकर उसी दिशा में चल दिया। अब दमनक के जाने के बाद पिंगलक ने सोचा ये बात अच्छी नहीं हुई कि मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया है। कहीं ये उसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष से मिल जाए और मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसा दे तो बहुत बुरा होगा। मुझे दमनक का भरोसा नहीं करना चाहिए, वो पदच्युत है, उसका पिता मेरा प्रधानमंत्री था। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक विश्वास पात्र नहीं होते, वे इस अपमान का बदला लेने का अवसर खोजते रहते हैं। इसलिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर ही दमनक की प्रतीक्षा करता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। ये सोचकर दमनक की राह देखता हुआ दूसरे स्थान पर वो अकेला ही चला गया। अब दमनक जब संजीवक के शब्द का अनुकरण करता हुआ वहाँ पहुँचा तो उसे देखकर प्रसन्नता हुई। ये कोई भयंकर जानवर नहीं है, बल्कि ये तो सीधा साधा बड़ा सा बैल है।
उसने सोचा अब मैं संधि विग्रह की कूटनीति से पिंगलक को अवश्य अपने वश में कर लूंगा। आपत्तिग्रस्त राजा ही मंत्रियों के वश में होते हैं। देखिए शिक्षा किस तरह से दी जा रही है। आपत्तिग्रस्त राजा ही मंत्रियों के वश में होते हैं, वैसे कोई भाव नहीं देता। ये सोचकर पिंगलक से मिलने के लिए वापस चल दिया। अब पिंगलक ने उसे जब अकेला आते देखा तो उसके दिल में धीरज बंधा। उसने कहा, दमनक वो जानवर देखा तुमने? दमनक बोलता है, आपकी दया से देख लिया स्वामी। अच्छा, सचमुच? स्वामी के सामने मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ? आपकी तो मैं देवता की तरह पूजा करता हूँ, आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? तो पिंगलक बोलता है, संभव है तूने देखा हो, इसमें विस्मय क्या और इसमें आश्चर्य नहीं कि उसने तुझे नहीं मारा। महान व्यक्ति महान शत्रु पर ही अपना पराक्रम दिखाते हैं, दीन और तुच्छ जन पर नहीं। आंधी का झोंका बड़े वृक्षों को ही गिराता है, घास पात को नहीं गिराता। दमनक बोलता है, मैं दीन ही सही, किंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं उस महान पशु को भी आपका दीन सेवक बना दूं। पिंगलक ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, यह कैसे होगा दमनक? दमनक, बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है स्वामी। जो काम बड़े बड़े हथियार नहीं कर सकते वो छोटी सी बुद्धि कर जाती है। पिंगलक बोलता है, यदि यही बात है तो मैं तुझे आज से अपना प्रधानमंत्री बनाता हूँ। आज से मेरे राज्य के इनाम बांटने या दंड देने के काम तेरे ही अधीन होंगे। पिंगलक से ये आश्वासन मिल गया। दमनक संजीवक के पास जाकर अकड़ता हुआ बोला, अरे दुष्ट बैल, मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। तू यहाँ नदी के किनारे व्यर्थ ही क्यों हुंकार कर रहा है? संजीवक बोलता है, पिंगलक कौन है? अरे पिंगलक को तू नहीं जानता? थोड़ी देर ठहर, उसकी शक्ति को जान जाएगा। जंगल के सब जानवरों का स्वामी पिंगलक शेर वहाँ वृक्ष की छाया में बैठा हुआ है। ये सुनकर संजीवक के प्राण सूख गए। दमनक के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मित्र तू सज्जन प्रतीत होता है। यदि तू मुझे वहां ले जाना चाहता है तो पहले स्वामी से मेरे लिए अभय वचन ले ले, तभी मैं तेरे साथ चलूंगा। दमनक कहता है, तेरा कहना सच है मित्र, तू यहीं बैठ, मैं अभय वचन लेकर अभी आता हूँ। तब दमनक पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो तो भगवान का वाहन बैल है। मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया कि उसे भगवान ने प्रसन्न होकर यमुना तट की हरी हरी घास खाने को यहाँ भेजा है। वो तो कहता है भगवान ने उसे ये सारा वन खेलने और चरने को सौंप दिया है। पिंगलक कहता, सच कहते हो दमनक? भगवान के आशीर्वाद के बिना कौन बैल है जो यहाँ इस वन में इतनी निशंकता से घूम सकते हैं? फिर तूने क्या उत्तर दिया दमनक? दमनक, मैंने उसे कहा कि इस वन में तो चंडिका वाहन रूप शेर पिंगलक पहले ही रहता है, तुम उसके अतिथि बनकर रहो, उसके साथ आनंद से विचरण करो, वो तुम्हारा स्वागत करेगा। फिर उसने क्या कहा? उसने ये बात मान ली और कहा कि अपने स्वामी से अभय वचन लेकर आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब स्वामी जैसा आप कहें वैसा मैं करूंगा। दमनक की बात सुनकर पिंगलक बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, बहुत अच्छा कहा रहा दमनक, तूने बहुत अच्छा कहा, मेरे दिल की बात कह दी। अब उसे अभय वचन देकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। दमनक संजीवक के पास जाते जाते सोचने लगा, स्वामी आज बहुत प्रसन्न है, बातों ही बातों में मैंने उसे प्रसन्न कर लिया। आज मुझसे अधिक धन्य भाग्य कोई नहीं है। संजीवक के पास दमनक सविनय बोला, मित्र मेरे स्वामी ने तुम्हें अभय वचन दिया है, अब मेरे साथ आ जाओ, किंतु राजप्रसाद में जाकर कहीं अभिमानी ना हो जाना। मेरे साथ मित्रता का संबंध निभाना, मैं भी तुम्हारे संकेत से ही राज्य चलाऊंगा। हम दोनों मिलकर राजलक्ष्मी का भोग करेंगे। दोनों मिलकर पिंगलक के पास आ गए। पिंगलक ने नव विभूषित दक्षिण ओर को हाथ उठाकर पिंगलक का स्वागत किया और कहा, कल्याण हो आपका, आप इस निर्जन वन में कैसे आ गए? संजीवक ने सब वृत्तांत सुनाया। पिंगलक ने सब सुनकर कहा, मित्र डरो मत, इस वन में मेरा ही राज्य है। मेरी भुजाओं से रक्षित वन में तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फिर भी अच्छा यही है कि तुम हर समय मेरे साथ रहो। वन में अनेकों भयंकर पशु रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक वंचरों को भी डर कर रहना पड़ता है। तुम तो फिर हो ही निरामिष भोजी, तुम तो शाकाहारी हो। शेर और बैल की इस मित्रता के बाद कुछ दिन तो वन का शासन करटक और दमनक
नाम के गीदड़ ही करते रहे, किंतु बाद में संजीवक के संपर्क से पिंगलक भी नगर सभ्यता से परिचित होता चला गया। संजीवक को सभ्य जीव मानकर उसका सम्मान करने लगा और स्वयं भी संजीवक की तरह सभ्य होने का यत्न करने लगा। थोड़ी देर बाद ही संजीवक का प्रभाव पिंगलक पर इतना पड़ा कि पिंगलक ने अन्य सभी वनचारी पशुओं की उपेक्षा शुरू कर दी। प्रत्येक प्रश्न पर पिंगलक संजीवक के साथ ही एकांत में मंत्रणा किया करता। कर्टक दमनक बीच में दखल नहीं दे पाते थे। संजीवक की इस मान वृद्धि से दमनक के मन में आग लगने लगी। वो संजीवक की इस वृद्धि को सहन नहीं कर पा रहा था। शेर और बैल की इस मैत्री का दुष्परिणाम ये हुआ कि शेर ने शिकार के काम में डील कर दी। कर्टक दमनक शेर का उच्चिष्ट मांस खाकर ही जीते थे। मतलब जो शेर शिकार करे, जो छोड़ देगा वो खाकर अपना गुजारा कर लेते थे। अब वो शिकार ही नहीं करता था तो कर्टक दमनक भूखे रहने लगे। अब दोनों उपाय सोचने लगे, भाई क्या करा जाए। कर्टक, भाई ये तो अनर्थ हो गया। शेर की दृष्टि में महत्व पाने के लिए तो हमने ये प्रपंच रचा था। इसी लक्ष्य से मैंने संजीवक को शेर से मिलवाया था। अब उसका परिणाम तो सर्वथा विपरीत हो रहा है। संजीवक को पाकर स्वामी ने हमें ही बुला दिया है। अब हम क्या करें। वंचरों को उसने बुला दिया, यहाँ तक कि अपना काम भी, शिकार करना भी भूल गया है। कर्टक ने कहा, किंतु इसमें भूल किसकी है। तूने ही तो दोनों की भेंट कराई थी। बहुत बुद्धिमान बन रहा था। अब तू ही कोई उपाय कर जिससे इन दोनों में बैर हो जाए। दमनक कहता है, जिसने मेल कराया है वो फूट भी डाल सकता है। कर्टक कहता है, यदि इनमें से किसी को भी ये ज्ञान हो गया कि तू फूट कराना चाहता है तो तेरा कल्याण नहीं है, तू बच नहीं पाएगा। दमनक बोलता है, नहीं, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सब दांव पेच जानता हूँ। कर्टक बोल रहा है, मुझे तो फिर भी भय लगता है। संजीवक बुद्धिमान है, वो ऐसा होने नहीं देगा। दमनक कहता है, भाई मेरे, ये बुद्धि है, वह बुद्धि कौशल सब कुछ करा सकती है। बुद्धि के बल से असंभव भी संभव हो जाता है। जो काम शास्त्रास्त्र से नहीं हो सकता वो बुद्धि से हो जाता है। जैसे सोने की माला से काक पत्नी ने काले सांप का वध किया था। कर्टक ने पूछा, वो कैसे। तब दमनक ने उसको सांप और कौए की कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो मित्रों, पंचतंत्र की ये कथाएं कैसी लग रही हैं आपको। भाई अपने नाते नाती, पोता पोती, नातिन को सुनाने के लिए इससे उपयुक्त तो कोई कथाएं हो नहीं सकती हैं। तो इनको अवश्य उनको सुनाइए, अपने बच्चों को सुनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे इसी श्रृंखला की अगली कहानियों को लेकर। थोड़ा सा इंतज़ार तो कीजिए। नमस्कार।